राम कथा के सभी श्रोताजनों को ओम शांति। और जीवन के प्रत्येक क्षण में जो निरंतर संघर्षशील रहे, जिन्होंने अपने जीवन में मर्यादा का पालन किया और जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए अपार कष्ट सहे, ऋषियों मुनियों को परम संतोष दिया, उन परमात्मा को नमन। और आज की कथा में हम लोग इसके पहले जहाँ से चर्चा कर चुके थे कि रावण मारीच के पास गया और मारीच रावण के डर से तैयार हो गया। रावण ने मारीच से कहा कि तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तुम मेरा साथ दो तो हो सकता है राम के हाथ से बच जाओ, लेकिन अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो मेरे हाथ से तुम आज अवश्य मारे जाओगे। तो मारीच ने रावण का साथ देना स्वीकार किया और दोनों लोगों ने रावण के रथ पर बैठ करके राम की कुटी के पास आए और राम ने बताया कि जो केलों से घिरा हुआ है यह दिव्य आश्रम है, यह राम का आश्रम है, और आप इसमें हिरण बन करके वह काम प्रयत्न करो जिससे राम थोड़ा दूर चले जाएं और मेरा काम आसान हो जाए। मारीच ने तुरंत ही बहुत एक सुंदर हिरण का रूप धारण किया, जिसमें ऐसा लगता था कि मणियों के समान इसका शरीर है और इसके शरीर में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। ऐसा बहुत सुंदर मृग जिसकी पृष्ठभाग स्वर्णमय प्रतीत होता था, और वह मृगों के झुंड के साथ आता और सीता के समीप अपना विचरण करता। वह इस प्रकार प्रयत्न करता कि सीता को वह दिख जाए और सीता को वह प्रलोभित कर सके। संजोगता फूल पुष्प चयन के संदर्भ में सीता जी भी उधर से निकली और उन्होंने देखा। देखने के अनंतर उन्होंने राम और लक्ष्मण को आवाज़ दी, कार्य अपने भाई के साथ आइए और देखिए इतना सुंदर मृग है, और यह मृग अगर अयोध्या में जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा, और अगर यह मृग जिंदा नहीं मिला तो ये इसका जो खाल है यह बैठने के लिए बहुत उत्तम आसन होगी, और ऐसा आसन कम लोगों के पास होगा, किसी ऋषि मुनि के पास ऐसा आसन नहीं होगा। उस समय प्राचीन काल में लोग मृग की छाल पर बैठते थे और तपस्या वगैरह के लिए भी इसको प्रशस्त माना गया था। तो कुल मिलाकर के जब राम आए, उन्होंने हिरण को देखा और लक्ष्मण ने देखा, तो तुरंत लक्ष्मण ने राम से ही कहा कि भैया ऐसा सुना गया है कि मारीच ने बहुत सारे राजाओं का वध किया है और यह इसी प्रकार से मृग का रूप धारण करता है और लोगों को बहुत ही छल से मार देता है। तो ये बहुत ही मायावी मृग प्रतीत होता है, यह कोई मृग नहीं है, क्योंकि दुनिया में आज तक ऐसा कोई मृग नहीं देखा गया। बहरहाल राम ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर यह मारीच है तो भी आज यह मारा जाए। ऐसा निश्चय करके राम ने लक्ष्मण से कहा कि आप बिल्कुल सीता की सुरक्षा में रहो, और यह मारीच अगर आज मारा गया तो समझो एक राक्षस का और वध हो जाएगा, और हम लोग ने जो संकल्प किया है कि राक्षसों का वध हो जाए तो वह संकल्प ही पूरा होगा। ऐसा निश्चय करके राम ने अपना धनुष चढ़ाया, और राम को धनुष चढ़ाते देखकर वह राक्षस रूपी मृग मारीच बहुत तेज से भागा, और वह इतनी दूर भी नहीं जाता था कि राम की पकड़ से या उनकी नज़रों से ओझल हो जाए। तो कुल मिलाकर के वह राम को दौड़ाते बहुत दूर ले गया। और जब राम ने सोचा कि इसको पकड़ पाना निश्चित नहीं है, तो उन्होंने अपने बाण का संधान किया, और एक ही बाण लगते ही उस मृग के प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन मरने के पहले उस मृग ने अपना जो नकली रूप था उसको छोड़ दिया और अपने असली रूप में आया। मारीच अपने असली राक्षसी रूप में जब आया तो उसने रावण का हित करने के लिए ऐसी मधुर, ऐसी विलापपूर्ण और कातर आवाज़ उसने राम की निकाली। उसने अपना जो आवाज़ बना लिया वह राम की आवाज़ में हा लक्ष्मण हा सीते की आवाज़ बहुत ज़ोर से कई बार किया। ऐसा उसका आर्तनाद पूरे वन में गूंज गया, और वह गंभीर आवाज़ लक्ष्मण और सीता ने भी सुनी। तो राम तो समझ गए कि इस आवाज़ का उद्देश्य है कि लक्ष्मण को वहाँ से दूर किया जाए, और वो समझ करके तुरंत ही वह वापस लौटने के क्रम में बहुत तेज़ी से लौटने लगे। लक्ष्मण ने भी वह आवाज़ समझी
और उन्हें ऐसा लगा कि अवश्य ये किसी राक्षस की आवाज़ है। लेकिन कथा यह कहती है, वाल्मीकि जी ने लिखा है कि सीता यह नहीं समझ पाई और वह राम के अनिष्ट की आशंका से घोर चिंता में पड़ गई और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि आपके भैया अवश्य ही किसी संकट में हैं, आपको जा करके उनकी मदद करनी चाहिए। लक्ष्मण ने कहा कि आप माता ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल ही चिंता न करें, भैया पूरी तरह सुरक्षित हैं, ये अवश्य राक्षस की आवाज़ है जिससे आप परेशान हो रही हैं। लेकिन सीता उस समय काल के अधीन थी और उन्होंने लक्ष्मण को तमाम प्रकार से भरा बुला कहा। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, तुम वास्तव में तुम्हारी दृष्टि अच्छी नहीं है और तुम वन में इसीलिए आए हो कि तुम जब राम न रहें तो तुम राज्य के उत्तराधिकारी बन सको, और तुम ऐसा लगता है कि भरत के गुप्तचर हो इसीलिए यहाँ आए हो, और तुम्हें बिल्कुल ही राम का साथ देने की इच्छा नहीं थी, लेकिन तुम अपना प्रीकार करने के लिए आए हो आदि बहुत प्रकार से उन्हें उलाहना दिया। और उनके व्यंग बाणों को लक्ष्मण सहन करते रहे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन जब सीता ने कहा कि मैं अभी प्राण त्याग देती हूँ और मेरे बिना तुम अपना रहना, जब इस प्रकार के वचन कहा तो लक्ष्मण ने सोचा कि भाई दोनों तरफ से हानि है, अगर अभी प्राण त्याग देंगी तब भी मुझे दिक्कत है, क्योंकि सीता के प्राण त्याग देने पर कोई बताने वाला ये नहीं रहेगा कि इनकी मृत्यु किस प्रकार हुई है, तब भी मेरे ऊपर लांछन आएगा, तो मैं क्यों न तुरंत ही जाऊं। तो उन्होंने कहा कि आप बाहर मत जाना, और वहाँ से लक्ष्मण तुरंत ही राम की खोज में निकल लिए। तभी दुष्ट आत्मा रावण वहाँ प्रकट हुआ और उसने सीता से उनका पता वगैरह पूछा। तो सीता जी ने पूरा अपना बताया, परिचय बताया, और जब रावण आश्वस्त हो गया कि यही सीता हैं, तो आश्वस्त होने के अनंतर उसने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा कि मैं लंका का राजा रावण हूँ और मेरे जैसा पराक्रमी इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर तुम मेरी रानी बन जाओ तो पूरे इस त्रिलोक का तुम स्वामिनी बनकर रहोगी। सीता ने कहा कि रावण, तुम बहुत पराक्रमी बनते हो, लेकिन राम के उपस्थिति में तो तुम नहीं आ पाए, और वास्तव में तुम बहुत ही दुष्ट आत्मा हो जो इस प्रकार से कृत्य करना चाहते हो। तुम्हारे इस कृत्य से तुम्हारे वंश का नाश हो सकता है, तुम्हें बिल्कुल ही पता नहीं, तुम्हें राम की शक्ति का अंदाजा ही नहीं है। बहरहाल रावण ने किसी भी तरह से नहीं सुनी और वह दुष्ट आत्मा रावण सीता को गोद में उठा करके अपने रथ पर बैठा लिया और तुरंत ही लंका के लिए चल पड़ा। जैसे ही लंका के लिए चला तो सीता रोने लगी और लक्ष्मण राम का नाम लेकर के विलाप करने लगे कि हाँ राम, हे लक्ष्मण, आप लोग बिल्कुल हमें देख नहीं रहे हैं कि दुष्ट आत्मा रावण हमारा हरण करके ले जा रहा है। मेरे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कुकर्म थे जिसकी वजह से ऐसा घटना हुई है, और मैंने जो लक्ष्मण पर आरोप लगाए वह सारे आरोप से के कारण ही मुझे कष्ट सहना पड़ रहा है। कुल मिला करके वह बहुत ही तीव्र गति से विलाप करने लगी, और उनके विलाप को सुन करके गिद्धराज जटायु जो उस समय वहाँ आकाश मार्ग में थे, उन्होंने देखा तो रावण को उन्होंने धिक्कारा। उन्होंने कहा कि रावण, तुमने यह जो कुकर्म कर रहे हो, पराई स्त्री का स्पर्श कर रहे हो, यह तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। ऐसा कौन मर्यादित पुरुष होगा जो किसी की पराई स्त्री को अपहरण करके ले जाएगा। बहरहाल रावण नहीं माना, तो जटायु उससे युद्ध करने के तैयार हो गया। उन्होंने उसके रावण के विशाल रथ को छिन्न भिन्न कर दिया, उसके विशाल गधों को मार डाला, उस गधों पर स्वर्ण के कवच बंधे हुए थे उन सबको उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया, और अपनी चोंच के प्रहार से रावण के सारथी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। तो बहुत ही पराक्रमी थे जटायु, और जब सारथी का मस्तक धड़ से अलग हो गया और रथ छिन्न भिन्न हो गया, तो सीता के साथ रावण रथ सहित धरती पर गिर पड़ा, और जब रथ सहित गिर पड़ा तो वह पुनः सीता को अपने हाथों से पकड़ करके और आकाश मार्ग में उड़ने लगा। उस समय उसके हाथ में केवल तलवार ही उसके अस्त्र के रूप में बची थी। तो जटायु ने पुनः उनके ऊपर आक्रमण किया, परंतु रावण ने तलवार से जटायु के पंख को काट दिया, जिससे वृद्ध जटायु धरती पर गिर पड़े और भगवान राम का नाम लेने लगे। रावण पुनः तीव्र गति से आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। मार्ग में सीता ने कुछ बंदरों को देखा ऋषिमुख पर्वत के पास, जो उस समय उन्होंने अपने आभूषणों को गिरा दिया ताकि अगर कभी राम इधर से जाएं तो यह बंदर बता सकें कि किसके आभूषण और राम को दिखा सकें।
रावण ने इसलिए नहीं रोका, वो सोचा कि शोक में ऐसा सीता गिरा रही इसलिए उसने नहीं रोका, लेकिन चतुर सीता ने अपने आभूषणों को गिरा दिया, जिससे कालांतर में राम को पहचानने में सुविधा हुई कि वास्तव में सीता का हरण रावण ने ही किया है। बहरहाल जब रावण का रथ टूट गया और वह सीता को गोद में ही लेकर लंका शीघ्र ही पहुंच गया, और लंका में उसने सीता जी के लिए नाना प्रकार के धन वैभव से प्रलोभन दिया, अपनी राजधानी दिखाई और अपने सोने की लंका दिखाई, अपने महल को दिखाया और सब स्त्रियों से भी कहा कि इसके मन को विचलित करें। लेकिन सीता विचलित नहीं हुई, वह रावण को धिक्कारती रही कि रावण तुम्हारा नाश है, नाश अवश्य ही होगा, क्योंकि राम के बाणों से कोई बच नहीं सकता, राम जैसा शक्तिशाली इस धरती पर कोई नहीं है। तो जब इस प्रकार से सीता ने प्रशंसा किया राम की, तो रावण भी चिंतित हो गया और उसने अपने कुछ प्रमुख अनुचरों को बुलाया, राक्षसों को बुलाया और उनको कहा कि तुम लोग तुरंत ही जाओ चित्रकूट में और दंडक वन में, वहाँ देखो कि राम जहाँ कहीं भी हो, जब भी वो असावधान हो तुम लोग उनको मार डालो, तो इस तरह से वह जब मर जाएंगे तो मुझे सीता खुद ही वरण कर लेगी। बहरहाल रावण ने सीता को वहाँ से हटा करके, अपने महल से हटा करके फिर उनको अशोक वाटिका में रख दिया और राक्षसियों से कहा कि इनको किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट न हो, लेकिन मन वचन कर्म के द्वारा इनको नाना प्रकार से प्रताड़ित करते रहो, जिससे मेरी बात मान जाएं, अर्थात तुम लोग इन्हें मेरी बात को मानने के लिए प्रलोभन हमेशा देती रहो। तो इस प्रकार से सब राक्षसियां सीता के लिए लगी रही और सीता डर करके, डरी सहमी हुई अशोक वाटिका में रह रही थी और वह भगवान ध्यान करती थी, राम का ध्यान ही उनके जीवन का आधार था। तो कहते हैं कि ऐसी मनस्विनी सीता अपने पति धर्म में परायण होकर के रावण की अशोक वाटिका में अपना जीवन गुजारने लगी। तो दोस्तों, और हमारे जो विद्यार्थीगण हैं उनके लिए आज का बस इतना ही। आगे पुनः हम लोग कथा को जारी रखेंगे। तो पुनः हम कहेंगे कि आपने जो यह कथा सुनी इसके लिए धन्यवाद। और जो लोग नए हैं वह एक यूट्यूब पर, चूँकि जितने जिसके सब्सक्राइबर्स रहते हैं, फॉलोअर्स रहते हैं, उतना अच्छा माना जाता है। तो आप लोग भी इस राम कथा के माध्यम से कम इतना करें कि हमारे भी सब्सक्राइबर की सदस्य संख्या आप लोग खुद बढ़ाएं, ताकि लोगों को भी लगे कि वास्तव में गुरु जी का काम बहुत ही अच्छा है और उनकी वाणी लोगों को लाभ प्रदान कर रही है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् के साथ सबको ओम शांति, राम राम।